हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो हैं डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल जो है 7.1 है एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन टेम्परेचर। जो N2 का कंसंट्रेशन है दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻² मोलर। H2 का कंसंट्रेशन जो है 3.0 इंटू 10⁻² मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया इज़ 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एमोनिया के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। तो इसे हम रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और जब रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा H2 के साथ में। तो हमारा रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, तो Kc दैट इज़ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एमोनिया की कंसंट्रेशन पावर में 2 आएगा, डिवाइडेड बाय जो ये रिएक्टेंट्स हैं N2 की कंसंट्रेशन यहाँ पावर 1 है, वो हम लिखते नहीं है, और H2 का कंसंट्रेशन और इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हमने रेज पावर कर लिया। अब एमोनिया का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10⁻² मोलर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा अपान N2 का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻² मोलर, और H2 का कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया और पावर आ गया 3, राइट। अब इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। Kc दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या होगा, 1.2 को हम जब स्क्वायर करें तो ये 1.44 हो जाएगा, और 10⁻² का स्क्वायर जो है ये 10⁻4 हो जाएगा, और m की पावर भी 2 आ जाएगी, और ये तो सेम लिखा जाएगा यहाँ पे। और इसका स्क्वायर है तो 3, इसका क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 हो गया, और ये 10⁻² की पावर जब 3 आएगी तो 10⁻6 और m का क्यूब हो जाएगा, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 1.44 को हमने ऐसे ही लिख लिया, राइट। ये 10⁻4 भी ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से ये 10⁻2 को इसको हमने जो है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लाया, 10⁻2 बन गया ये, और -6 को भी हमने ऊपर रेज कर लिया, तो ये 10⁻6 बन गया, राइट। तो m पावर 2 जो है यहाँ से, ये जैसे m पावर 2 है तो यहाँ से भी m पावर 2 कैंसिल कर दीजिए, ये यहाँ पे 1 m बच गया, राइट। तो वो 1 m क्या है ऊपर आ जाएगा, और ये पावर -1 रहेगा। और यहाँ पे 1.5 इंटू में 27 है, तो इसे हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, राइट। अब देखिए ओवरऑल क्या है कि 1.44 का डिवीज़न जो है, ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 40.5 आ जाएगा हमारे पास, और इसे हम सॉल्व करेंगे। बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। तो 10⁻4 प्लस में 2 और प्लस में 6 आ गया, तो ये m पावर -1 रहेगा, राइट। m पावर क्या रहेगा, -1 रहेगा। हाँ, ये m क्योंकि 1 m यहाँ पे भी था, ये 1 m यहाँ पे भी था, इसलिए ये पावर 2 जो चल रहा है ये करेक्ट है, राइट। हमें इसे ध्यान में नहीं रखा, तो ये 2 रहेगा, क्योंकि 1 m यहाँ पे, 1 m यहाँ पे, m पावर 2 हो जाएगा ये, तो ये m पावर 2 ही रहेगा, राइट। इसे करेक्ट कर लीजिए, तो m पावर 2 ही रहेगा, -2। फिर जब हमने इसको डिवाइड किया, 1.44 को 40.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.0355 आ जाएगा, और ये ओवरऑल 10⁻4 आ जाएगा। 6 + 2 8 होता है, 8 - 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये डेसिमल जो है ये 2 डिजिट्स आगे आ रहा है, 3.55, और ये पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 4 का क्या जब बन जाएगा, -2 बन जाएगा। क्योंकि -2 नहीं बनेगा, जब आप 2 डेसिमल जो है राइट की ओर लाते हैं तो ये 10⁻² बन गया इसके लिए, और 10⁻4 वैसे ही लिखा
m पावर -2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास 10⁻² ही आएगा, राइट। या इसे हम सिंपल में ऐसे भी कर सकते थे कि जब आपने 2 डेसिमल्स आगे शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे पावर जो है ये उतना ही पावर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो 4 से क्या होगा, 2 बन जाएगा, m का क्या आ जाएगा, -2। तो दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3.55 इंटू 10⁻²। तो ये मोलर इन्वर्स की जगह आप लीटर स्क्वायर पर मोल इन्वर्स आप लिख सकते हैं, m की जगह ये लिख सकते हैं आप, राइट। क्योंकि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर भी कहते हैं। अगर हमारे पास मोल इन्वर्स है तो मोल इन्वर्स को आप मोल इन्वर्स पर लीटर लिख सकते हैं फिर, और अगर मोल इन्वर्स स्क्वायर है तो मोल इन्वर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। इसलिए हमने m पावर -2 को हमने इस तरीके से यूनिट लिख दिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें NCERT एक्सरसाइज है 7.2, राइट। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2, देखिए ये N2 का कंसंट्रेशन गिवन है, O2 का कंसंट्रेशन गिवन है और NO का कंसंट्रेशन गिवन है किसी सील्ड वेसल में, राइट। 800 केल्विन टेम्परेचर है। टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, हमें यूज़ नहीं करना है, बट क्वेश्चन में गिवन रहता है। व्हाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है N2 प्लस में O2 और हमें NO फॉर्म हो रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है Kc। इस क्वेश्चन को कैसे हम लिखें, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन बी रिटन एज, Kc को हम ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, और कोएफिशिएंट्स को रेज कर दीजिए। अब NO का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ लिख दिया पावर में 2। N2 का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है और O2 का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा 2.8 का स्क्वायर जब आप करेंगे 7.484 आ जाएगा, और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे 10⁻6 आ जाएगा, m पावर 2, क्योंकि m स्क्वायर है तो m पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 4.2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ जब होगी तो 12.6 आएगा, और 10⁻³ की मल्टीप्लाई 10⁻3, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 और m का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, राइट, क्योंकि ये भी m है ये भी m है, तो इस तरीके से आ गया ये। अब नेक्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है, तो 7.84 डिवाइड बाई आप जो है 12.6 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये भी 10⁻6 था, ये भी 10⁻6 था, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो ये ओवरऑल जो है डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है क्या है, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट 500 केल्विन हैविंग कंसंट्रेशन। PCl5 का कंसंट्रेशन गिवन है 1.59 मोलर, राइट, और PCl3 का कंसंट्रेशन भी गिवन है 1.59 मोलर Cl2, एंड हमारे पास जो 1.41 मोलर PCl5 है। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है, PCl5 है, ये डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 बन रहा है, राइट। अब देखिए Kc अगर हमको लिखना है तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, राइट। अब ये PCl3 का जो कंसंट्रेशन है 1.59 m क्वेश्चन में गिवन है, Cl2 का कंसंट्रेशन 1.59 m गिवन है, और PCl5 1.41 m गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए जब हम यहाँ पे 1.59 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ तो ये आएगा 2.5281 आएगा, और m इंटू m स्क्वायर हो गया, और नीचे एक m है, यहाँ आप एक m कैंसिल कर दीजिए, एक m यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा मोलर अपान में 1.41। जब इसे हम डिवाइड करें तो ये 1.79 मोलर आ जाएगा Kc, राइट। अब देखिए 1 मोलर का मीनिंग है मोल पर लीटर, तो इसलिए हम यहाँ पे जो Kc लिखेंगे 1.79 मोलर की जगह आप मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ गया, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि फॉर द इक्विलिब्रियम
ये हमारे पास NOCl है, जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो NO प्लस में Cl2 फॉर्म हो रहा है। तो वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है Kc इस रिएक्शन के लिए 3.75 इंटू 10⁻⁶ एट 1069 केल्विन टेम्परेचर। आपने Kp कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, राइट, Kp। तो सबसे पहले हम Kc लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, दैट इज़ प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स, राइट, और कोएफिशिएंट्स जो है पावर रेज करना आपको। अब Kc का वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, टेम्परेचर भी गिवन है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। हमको Kp कैलकुलेट करना है, तो Kp Kc का रिलेशन हमें यहाँ पे याद रखना होगा, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। अब R का वैल्यू आप यहाँ पे जो है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स कैल इनवर्स यूज़ करेंगे, और डेल्टा Ng फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। यहाँ से डेल्टा Ng का वैल्यू आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। प्रोडक्ट्स में आप जो है एक जगह कोएफिशिएंट 2 है और 1 है, तो 2 + 1 क्या 3 हो गया, और रिएक्टेंट साइड में गैसियस स्टेट में जो है कोएफिशिएंट 2 है, तो 3 - 2 1 आ गया हमारे पास। अब Kp जो है इसका वैल्यू हमारे पास ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ये Kc का वैल्यू है, राइट, फिर ये R का वैल्यू है, राइट, ये टेम्परेचर है, राइट। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू जो है पुट कर लिया, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का नीड है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हमने यूज़ कर लिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, तो देखिए 3.75 इंटू 10⁻⁶ इज़ 0.083 बार, और ये टेम्परेचर 869। ओवरऑल दूसरे यूनिट्स जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। देखिए ये मोल और ये मोल इनवर्स कैंसिल, ठीक है, ये केल्विन और ये केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी यहाँ पे यूनिट्स जो हैं, देखिए ये लीटर है, ये लीटर इनवर्स कैंसिल, तो सिर्फ बार बच रहा है हमारे पास यूनिट, क्योंकि हमने प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करें, सिर्फ बार रह रहा है हमारे पास। तो जब हम फिर 3.75 को 0.083 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 1069, तो ये आएगा 332.726, और फाइनली ये 10⁻⁻⁶ इस तरीके से। फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे ला रहे हैं, 3.32, तो ये यहाँ से 2 कम कर दीजिए, तो -4 बार जो है ये Kp का आंसर हमारे पास आ गया। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो 5 एग्जांपल्स हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर का यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।